बंधुओं, ठाकुर जी के श्री चरणारविंद जो है, एक संत कहते हैं वृंदावन में कि ठाकुर जी के चरणारविंद क्या है, बोले बैंक हैं। क्या है? बैंक। आप जो कुछ भी जीवन में सत्कर्म करो, उस सत्कर्म का फल अपने पास मत रखो, ठाकुर जी को अर्पित कर दो, ठाकुर जी के चरण रूपी बैंक में जमा कर दो। बोले उसका फल क्या होगा? बोले जिस प्रकार घर में तंगी आ जाने पर आप बैंक से धन निकाल करके उस परिस्थिति से बच के निकल जाते हो, ऐसे ही अपने जीवन के सारे पुण्य ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते जाओगे, तो कभी यदि जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया या आपसे कोई अपराध ऐसा बना कि महाराज तुरंत मृत्यु हो गई और आपको नरक जाना पड़ा, लेकिन आपने जितने भी पुण्य किए थे वो सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दिए, तो जो नरक जाने के लिए आपको तैयार कर रहे थे यमदूत, आपके द्वारा अर्पित किए गए सारे पुण्य ठाकुर जी के चरणों से मुक्त हो जाएंगे और नरक का द्वार बंद करके भगवत धाम की प्राप्ति करा देंगे। इसलिए भैया जो कुछ भी करो, नाम जप करो, साधन करो, संतों को प्रणाम करो, परिक्रमा करो, हर स्थिति के बाद जल लो हाथ में, जल नहीं है तो ऐसे ही भाव रख लो और नारायणायेति समर्पयामि, श्री कृष्ण चरणार्पण मस्तु, सब भगवान को अर्पित करो, ठाकुर जी को अर्पित, अपने पास मत रखो। पुण्य का क्या होता है बंधुओं? जैसे आपने कोई पुण्य किया और आप बाहर निकलती किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, पुण्य खत्म। आपने कुछ पुण्य किया और कलकत्ता पहुंचते ही आपने बहुत भोग भोग लिए, पुण्य खत्म। लेकिन ठाकुर जी के पास जमा करते रहोगे तो फिर जो संचित है वही भोगोगे। एक्स्ट्रा जो आप कमा रहे हो वो ठाकुर जी अपने पास जमा करके रखेंगे। कभी विषम परिस्थिति आई तो उस विषम परिस्थिति में वो जो ठाकुर जी को अर्पित किया गया पुण्य है वो आपकी रक्षा करेगा। इसलिए भैया भगवत चरणारविंद में सब कुछ